नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में जाने से रोजगार सृजित नहीं होंगे, बल्कि निवेश से नौकरियां आएंगी। कमलनाथ ने यहां एक जनसभा में दावा भी किया कि राज्य में निवेश नहीं आता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी को इस पर विश्वास नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि इन युवाओं को बिना काम के देखकर मुझे दुख होता है। वे मध्य प्रदेश का भविष्य हैं। यदि ये उनका भविष्य है तो मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। राज्य में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। कमलनाथ ने कहा कि वे एक ऐसे राज्य में रोजगार के अवसरों के बिना रह रहे हैं जो भ्रष्टाचार और घोटालों से ग्रस्त है। उनके हाथ काम चाहते हैं और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक राज्य में निवेश नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद जाने से रोजगार सृजित नहीं होंगे, निवेश से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन युवाओं के लिए बनाई गई योजनाएं घोटाले वाली नहीं होनी चाहिए। यदि 50% कमीशन कायम रहेगा तो योजनाओं से क्या फायदा होगा। यानी कि कांग्रेस जो कर्नाटक में चीजें जो मुद्दे रखकर साफ तौर पर जीत की राह पर दौड़ी थी, वही से मुद्दे अब वो मध्य प्रदेश में भी उठा रही है और कांग्रेस को ये यकीन है कि इन मुद्दों पर वो मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीत जाएगी। कांग्रेस यहां पर भी किसान, पुरानी पेंशन और रोजगार के मुद्दे लगातार उठा रही है। ऐसे में इन मुद्दों पर भी क्या कर्नाटक की तरह कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच बागी नेता राजनीतिक पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जी हां, कई ऐसी सीटें हैं जहां बागी नेताओं का दबदबा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के दो मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। इस बीच रतलाम से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेमचंद्र गुड्डू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की टेंशन और बढ़ गई है। 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे प्रेमचंद्र गुड्डू रतलाम की अलॉट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट पर नुकसान भी हो सकता है अगर वो इस्तीफा दे दें। इधर दरअसल अलॉट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पर बीजेपी ने पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालव्य को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने विधायक मनोज चावला को दोबारा टिकट दिया है। प्रेमचंद्र गुड्डू ने पार्टी से इस्तीफा देकर टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय फॉर्म भर दिया। इसी तरह अगर जबरा की बात की जाए तो यहां पर कारणी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। जीवन सिंह भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में यहां भी कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह सोलंकी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। जबरा में बीजेपी ने डॉक्टर राजेंद्र पांडे को टिकट दिया है। हालांकि जीवन सिंह शेरपुर भाजपा के भी वोट काटेंगे। इसी प्रकार सेलाना सीट्स पर भी जयास ने कमलेश्वर को मैदान में उतारकर भाजपा प्रत्याशी संगीता चौराल कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत को मुसीबत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बगावती नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ से गए हैं। सोचा कुछ था और पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता ने पूरा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहां पर कांग्रेस के बागी नेताओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया। रतलाम जिले में राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कई दिग्गज चुनाव लड़ने के लिए अब उतारू हो गए हैं। यानी कि पार्टी से बगावत और अपने नाम पर चुनाव, चाहे निर्दलीय हो या फिर पार्टी से बगावत कर दूसरी पार्टी में जाकर हो। ऐसे में कांग्रेस ने एक्शन ले लिया है, कई नेताओं को निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि अब वो रूठों को नहीं मनाएगी। ऐसे में बिगड़े हुए समीकरणों को पार्टी कैसे बैठाएंगी। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।